जय हिंद साथियों, आज हम अर्थमेटिक एपी के बारे में जानेंगे। साथियों देखते हैं। साथियों एपी में प्रथम पद जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। साथियों इसमें शार्प अंतर जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। साथियों इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। साथियों एपी में दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करते हैं, जो आता है वही शार्प अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। साथियों हम एपी का पद को हम प्रथम पद को A1 से इंडिकेट करते हैं, तो हम इसको A प्लस डी। साथियों A2 को पहला पद को A1 हम इससे A1 का वैल्यू A मानते हैं। साथियों A2 दूसरा पद को A2 से लिखते हैं या T2 से, तो इसे हम A प्लस डी लिखते हैं। साथियों तीसरा पद को A प्लस 2D लिखते हैं। साथियों चौथा पद को A प्लस 3D लिखते हैं। साथियों पांचवा पद को A प्लस 4D लिखते हैं। तो हम साथियों देख रहे हैं जो पद रहता है उस पद से एक कम कॉमन डिफरेंस में आता है। इसी तरह साथियों अनंत पद an अनंत पद को हम a प्लस n माइनस 1। साथियों जैसे यहाँ 5 था, 5 माइनस 1 4 हुआ, उसी तरह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह साथियों हमें टर्म निकालने के लिए इसे an या tn से लिखा जाता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। साथियों an को लास्ट टर्म an tn या l, ये सबको साथियों लास्ट टर्म कहते हैं, या l ये सबको साथियों अंतिम पद कहा जाता है। साथियों इससे हम निकाल सकते हैं। अब हम साथियों देखते हैं कि किसी एपी के सम ऑफ किसी भी नंबर का सम निकालने के लिए, इसके लिए साथियों हम जानते हैं Sn सम ऑफ n टर्म को हम n/2 इंटू a प्लस an। साथियों जब n का वैल्यू दिया रहे, फर्स्ट टर्म दिया रहे और अंतिम टर्म दिया रहे, तब हम साथियों इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। साथियों जब Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। इससे साथियों हम टर्म सम निकालने के लिए जानते हैं। साथियों इसी तरह अगर हम देखते हैं एपी में कोई टर्म 2, 4, 6, 8 कुछ इस तरह से है तो हम बोलते हैं पहला पद को ए, ये इसका वैल्यू 2 है। साथियों डी निकालना है तो हम जानते हैं दूसरा में से पहला को माइनस करेंगे -2। साथियों दूसरा में से तीसरा में से दूसरा को माइनस करते हैं। साथियों चौथा में से तीसरा को माइनस करते हैं। अर्थात साथियों सभी का डिफरेंस 2 है। अगर सेम डिफरेंस आता है तो ये एपी में होता है। साथियों हम जानते हैं एपी में तब जब हमें इनका किसी भी टर्म का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म या एन निकालना हो तो इस फॉर्मूला को लगा के हम निकाल सकते हैं। आइए साथियों एक टर्म को हम देखते हैं। ए का वैल्यू 5 है, एन का वैल्यू 10 है और ए एन का वैल्यू वाट है। साथियों हम इसे निकालने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं। साथियों ए 5 है, 10 एन का वैल्यू 10 माइनस 1। साथियों डी का वैल्यू कुछ रहना चाहिए तो डी का वैल्यू 2 मान लेते हैं। साथियों हम देखते हैं 5 प्लस 9 इंटू 2। साथियों 5 प्लस 18 8 5 13। साथियों इस तरह हमने देखा एपी से रिलेटेड कंसेप्ट को जाना। साथियों टर्म को T1 से भी लिखा जाता है, जैसे T1, T2, T3 डॉट 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 Tn या An, A1 इससे भी लिखा जाता है। साथियों इस तरह हम देखते हैं कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला का यूज होता है, उसके बारे में बताएं। जय हिंद साथियों।